वेल हेलो एवरीबॉडी, दिस तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं गोहैश। वी हैव कम अप विद अ वेरी ब्रांड न्यू शो। एक लाइव इंटरव्यू हम कर रहे हैं, तो उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस हमें सुन पा रही है नहीं सुन पा रही है, सारी चीज़ देख रहे हैं। आई थिंक वी आर कम्प्लीटली ऑडिबल। थैंक यू सो मच, आप सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेल ये शो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शो है क्योंकि हम इस बार बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, परमिशंस के बारे में। एंड यस, वी आर हियर लाइव ऑन गोहैश। हम बात कर रहे हैं कलबुर्गी यूनिक कंस्ट्रक्शंस एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिस पर हम हैं, जो कि बिल्कुल कॉर्पोरेशन के बिल्कुल सामने है। और मुझे वक्त दे रहे हैं मोहम्मद अजीमुद्दीन, जो कि DCE B सिविल और MTech हैं। अजीम साहब, आपने हमारे लिए वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी वैल्यूबल टाइम। अजीम साहब, हमने देखा कि काफ़ी सारे दिनों से हमारे बहुत सारी क्यूरीज आ रहे थे कंस्ट्रक्शन के लिए, कॉर्पोरेशन के परमिशंस के लिए, क्या वाकई में परमिशन लगते हैं लगते, सारी बातें करना है। लेकिन सबसे पहले ये बात करना है कि मोहम्मद अजीमुद्दीन हैं कौन, कितने साल से ये कंपनी चल रही है, क्योंकि काफ़ी हमने नाम सुना है कंपनी के बारे में, उसके बारे में बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अजीमुद्दीन है और जो है ना, मैं गुलबर्गा कॉर्पोरेशन से कंसल्टिंग इंजीनियर भी हूँ और मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी गुलबर्गा में पिछले 5 ईयर्स से मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैंने गुलबर्गा में बहुत से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी हमारे रनिंग हैं। और हमारा यहाँ पे गुलबर्गा के सामने यहाँ पे बैठने का मोटो यही है कि गुलबर्गा की अवाम को जो है ना कोई तकलीफ़ ना हो के रिलेटेड कॉर्पोरेशन परमिशन और अदर चीज़ के लिए। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर कही कि आज हम बिल्कुल खुले अल्फाजों में बताने वाले हैं कि भाई क्या क्या मामले हैं, क्या क्या परमिशन है। क्योंकि अजीमुद्दीन साहब जो है एक कॉर्पोरेशन के कंसल्टिंग इंजीनियर हैं, तो उन्हें डीप एंड डाउन सब मालूम होता है। तो अजीम साहब, हम अक्सर देखते हैं कि कॉर्पोरेशन हमने सुना भी है कि आजकल अब यहाँ से परमिशन के लिए काफ़ी सख्ती होने वाली है, यानी हर किसी और हर एक सिटीज़न की जिम्मेदारी है कि भाई अगर वो घर बना रहा है तो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स बनाए, परमिशन लेकर बनाए। तो एक आदमी को, एक फैमिली को अगर घर बनाना है तो कॉर्पोरेशन से परमिशन किस तरह से, क्योंकि हम सुना है कि भाई बहुत लंबा जाना पड़ता है, बीच में फिर आपको बहुत सारे ब्रोकर्स मिलेंगे, एजेंट्स मिलेंगे, ऐसे चलते हैं। तो एक कंसल्टिंग इंजीनियर के थ्रू जाने का फ़ायदा क्या है और परमिशन किस तरह से लेना, बताइए हमें। थैंक यू ताहिर भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि जो ना ये चीज़ के लिए गुलबर्गा की पब्लिक को कुछ पता नहीं है परमिशन किस तरह से लेना है और परमिशन है क्या चीज़। पहली बात तो परमिशन है क्या चीज़ वो लोगों को पता नहीं है। जो है ना परमिशन एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के पीरियड में। गुलबर्गा नावेडेज गुलबर्गा जो है ना बहुत डेवलपमेंट पे तरफ जा रहा है और गुलबर्गा में जो है ना परमिशन आपको लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेशन के इंजीनियर्स राउंड लगा रहे हैं, हर एरिया में फिर रहे हैं, जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसको रोकने के लिए कार्रवाई हो रही है गुलबर्गा कॉर्पोरेशन की तरफ से, जो है ना। इसलिए परमिशन इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता चलूँ परमिशन के लिए किस तरह से परमिशन लेना है और जो है ना क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली चीज़ ये है परमिशन आप किस तरह से अप्लाई करना है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको जो है ना 3 रूल्स तय किए हैं कि आपकी जो प्लॉट हो या आपकी जो ज़मीन हो वो GDA अप्रूव्ड होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ है या सिटी सर्वे में आना चाहिए, जिसको हम CTS भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है टाउन प्लानिंग अप्रूव्ड चाहिए आपको। तीसरी चीज़, अगर आप 3 चीज़ में आपकी जगह, आपकी जो प्लॉट है बैठती है तो आप परमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल। और आपको लेना भी चाहिए, नेसेसरी है। तो आप उसके लिए किस तरह से जाना है कि पहले ओल्ड जो परमिशन दिया जाता था कि जो है ना आप बहुत से गुलबर्गा के पब्लिक ब्रोकर्स को पकड़ना या कुछ पता नहीं होता था, अभी गुलबर्गा कॉर्पोरेशन ने और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने बहुत इजी कर दिया है आपको कंसल्टिंग इंजीनियर के थ्रू करवाना। तो जो है ना उसके लिए प्रोसीजर आपका ये है कि आप कंसल्टिंग इंजीनियर्स को कांटेक्ट करना है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना है। लाइक डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट है, आपका सैलरीड है, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स में सैलरीड आता है, लिंक डॉक्यूमेंट्स है, होल डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ना चाहिए होता है। तो वो डॉक्यूमेंट अगर आप हैं तो कंसल्टिंग इंजीनियर को अप्रोच कीजिए, वहाँ आप कंसल्टिंग इंजीनियर आपको गाइड करेंगे। वो ऑनलाइन प्रोसीजर कर दिया है गुलबर्गा कॉर्पोरेशन ने कि जो है ना पब्लिक को किसी ब्रोकर की थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ देने के लिए ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कंसल्टिंग इंजीनियर को कंसल्ट कीजिए, आपको हर चीज़ आपकी पूरा परमिशन से स्टार्टिंग टू एंड तक कंसल्टिंग इंजीनियर आपको परमिशन दिला के देगा। यानी कि काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर कही। आप जब देख रहे हैं गोहैश लाइव, फिलहाल आज हम यहाँ पे कलबुर्गी यूनिक कंस्ट्रक्शंस एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिस में हैं, जो कि बिल्कुल कॉर्पोरेशन के बिल्कुल सामने हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब। काफ़ी सारे लाइव भी हमारे व्यूवर्स आ चुके हैं, क्वेश्चंस भी आना शुरू हो चुके हैं। तो याद रखिए क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारा लास्ट में होने वाला है, तो आपके क्वेश्चंस बना कर रखें। आई एम सीइंग ऑल योर क्वेश्चन। लेकिन मैं हमारे गेस्ट अजीम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पवन तोशनीवाल साहब ने एक क्वेश्चन किया है कि परमिशन है ना, कॉपी भी है पर CTS नहीं है, तो इसको कैसे अप्लाई करें।
इसको आप जवाब देना चाहेंगे अभी या बाद में? नहीं, बिल्कुल देंगे जी। थैंक यू। नाम क्या बताया आपका? पवन। पवन सर जी, मैं आपको पवन सर जी आपको बताता चलूँ। देखिए यहाँ पे गुलबर्गा में बहुत से प्लॉट जो है ना, आपने आपका जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम गुलबर्गा की बहुत सी पब्लिक का है। उसके लिए गुलबर्गा कॉर्पोरेशन और कर्नाटका गवर्नमेंट जो है इसके लिए नए रूल्स के लिए जो है ना कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप अगर गुलबर्गा में अगर अप्लाई करना है, आपको CTS कंपलसरी होना चाहिए और जो है ना या फिर GD अप्रूव्ड होना चाहिए या फिर टाउन प्लानिंग अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी गुलबर्गा कॉर्पोरेशन से आपको परमिशन दिया जा रहा है। ठीक है। और आपके जो भी गुलबर्गा की आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास जो है ना नोटरी प्लॉट्स हैं, लाइक अदर लैंड्स हैं, उसके लिए जो जल्द से जल्द जो है ना कुछ नए कानून बनने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको जो है ना वो तकलीफ जल्द से जल्द दूर होने वाली है। तो आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, थोड़ा टाइम लें, इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करें, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर कही कि इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करें। और अक्सर हम देखते हैं कि घर की अगर कंस्ट्रक्शन की बात आई तो उसके अंदर आप बहुत ही लीनियंट हो जाते हैं, भाई अरे क्या होगा, भाई हमारा घर तो थोड़ा अंदर है, क्या कोई परमिशन के लिए क्या पूछेगा। लेकिन कॉर्पोरेशन की काफ़ी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी एक स्कीम निकाल रहे हैं, एक मुहिम निकाली, जिसकी वजह से लोगों में एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि परमिशन और नॉर्म्स को लेकर ही आपको अपना घर कंस्ट्रक्ट करना है। तो मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे व्यूवर्स ने हमें हमारे पोस्ट पे हमें क्वेश्चंस किए हैं। वो उसमें ये है कि अक्सर लोगों को सवाल ये है कि भाई कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, हमारा ओल्ड हाउस है उसे हम नया बना रहे हैं और आसपास ऑलरेडी घर बने हैं। तो आसपास घर वाले कह रहे हैं कि भाई आपको 5 फीट छोड़ना होगा, 6 फीट छोड़ना होगा, आपको खिड़कियां हमारी तरफ नहीं छोड़ना पड़ेगी। तो ये क्या नॉर्म्स रहते हैं एग्जैक्टली? अगर ओल्ड हाउस अगर नया बन रहा है उसके लिए क्या क्या नॉर्म्स हैं? जी ताहिर भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बट मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, गुलबर्गा में अभी न्यू गुलबर्गा डेवलप हो रहा है। ये ओल्ड सिटीज़ में ओल्ड जहाँ पे लैंड है, लाइक दरगाह एरिया है, लाइक जो ना मोमिनपुरा है, लाइक MSK मिल है, वो वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं करके हम लोग को भी सुनने आया है। तो वो उस जगह पे CTS ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आपका पुराना घर बना हुआ है तो वो घर आपको तोड़ के रिपीट अगर रिकंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं तो उसको जो है ना हमारी तरफ से परमिशन मिल रहा है। और परमिशन आपको गुलबर्गा कॉर्पोरेशन की तरफ से ही लेना पड़ेगा और लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आप बोले साइड बैक, ठीक है, साइड बैक नेसेसरी कंपल होना ही, आपको लेना छोड़ना ही पड़ेगा कॉर्पोरेशन। क्यों? आप किसी की बाजू किसी को तकलीफ दे नहीं सकते, वो आप कल के दिन जाके आपको ऑब्जेक्शन करेगा। तो उसके लिए कॉर्पोरेशन ने आप बायलॉज बनाया है। बायलॉज के हिसाब से आपको 3 साइड पे कंपलसरी आपको 3.5 फीट और जो है ना आपको 1.2 मीटर कंपलसरी आपको साइड बैक देना नेसेसरी है। ये आपके लिए है, आप खुद ये गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाई हुई है ये आपके अच्छाई के लिए बनाई है फ्यूचर में, ताकि चल के आपको वेंटिलेशन प्रॉब्लम ना हो और जो है ना आपको किसी का बाजू का जो है ना कुछ प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और आपको जो है ना सनरेज आने के लिए अच्छी सी चीज़ है ये गुलबर्गा के नॉर्म्स में, ये आप लोगों को फॉलो करना सही रहेगा मेरे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये आ रहा है कि अगर हम साइड बैक छोड़ते हैं 30 साढ़े 30, तो हमारी प्लॉट की कटौती हो गई, हमारा तो लॉस हो गया। हम अगर इतना बड़ा प्लॉट 30-40 का भी हम साइड बैक छोड़ रहे हैं तो हमारे प्लॉट में एक हो गया। क्या फिर फ्यूचर में अगर हमारा जो पड़ोसी है अगर वो बना रहा है तो क्या वो भी साइड बैक छोड़ना पड़ेगा या वो अपनी जगह भी बनाएगा? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पहली चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, ये जो साइड बैक है आप ये ना सोचें कि आपकी जगह कंज्यूम हो रही है। अच्छा, ठीक है, ये आपके अच्छे के लिए छोड़े जा रहे हैं आप। किस लिए? आपको अगर आप टोटली कंज्यूम करते हैं, आपकी समझ लीजिए साहब एग्जांपल, आपकी 1200 स्क्वायर फीट आपकी जगह है, टोटली 200 स्क्वायर फीट आप कवर कर रहे हैं उसको, तो आप ये कॉमन थिंग है, आप सोचिए वेंटिलेशन कहाँ पे मिलेगा, आप कहाँ पे छोड़ेंगे, यूटिलिटी कहाँ पे करेंगे, ठीक है। और जो कंपाउंड वॉल नहीं ले सकते, अब टोटली बाजू की जो आपकी जो बिल्डिंग होती है उसको आपको लगा के टच लगा के आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, आपको कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लाइक प्लास्टर नहीं हो सकता आपके वॉल्स पे, साइड में प्लास्टर नहीं कर सकते आप, और आजू बाजू आपको जो है ना बाजू से जो है ना कुछ बिल्डिंग को क्यूरिंग्स नहीं कर सकते। बहुत से प्रॉब्लम्स हैं लाइक इसके ताल्लुक से। और आपने और एक क्वेश्चन किया था कि बाजू वाला अगर जब बनाता है वो नया कंस्ट्रक्शन करता है जी, तो वो भी कंपलसरी नहीं, आप लोग दोनों को जो भी रहेगा, आपका आजू बाजू जितने भी प्लॉट्स हैं, लाइक 2 प्लॉट हो, 3 प्लॉट हो, कितने भी प्लॉट हो, कंपलसरी आप लोगों को साइड बैक नेसेसरी है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप छोड़े बाजू वाला नहीं छोड़ रहा, बट ऐसा अगर कोई केस है तो आप आगे कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट नोट कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है आपको, आके आप कंप्लेंट राइज कर सकते हैं। मगर कंपलसरी सबको सेम रूल्स हैं हर प्लॉट वालों को कि साइड बैक कंपलसरी आपको छोड़ना है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर कही। हम फिलहाल लाइव हैं हमारे इस स्पेशल शो के अंदर, जहाँ पे हमें वक्त दे रहे मोहम्मद अजीमुद्दीन, जो कि कंसल्टिंग इंजीनियर है कॉर्पोरेशन के, और ख़ुद की वो कंपनी चला रहे हैं जिसका नाम है कलबुर्गी यूनिक कंस्ट्रक्शंस एंड बिल्डिंग कंसल्टेंट्स की काफ़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अजीम साहब, ऑल ओवर इंडिया में आपके ब्रांचेस हैं, ये सुनने में, और जैसे आपसे
एब्सोल्युटली राइट। जैसे साहब आपकी ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो पब्लिक आपको क्यों चूज़ करे? बहुत सारे कंपनीज़ हैं, तो आपके और दूसरों के अंदर डिफरेंस क्या है? और हम किसी गुत्तेदार के थ्रू काम ना कराएं, आपके थ्रू काम कराएं, तो वजह क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? जी मैं आपको समझाता हूँ ताहिर भाई, और मेरे गो ऐश के ऑडियंस को भी मैं समझाते चलूँ कि जो है ना हमारे कंपनी में बहुत अच्छी आपको फैसिलिटी है। क्या फैसिलिटी है? लाइक यहाँ पे आप जब आएंगे कलबुर्गी यूनिक कंस्ट्रक्शन और कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में, आपको यहाँ पे आपको घर में डायरेक्ट लॉक इन की के साथ जाना पड़ेगा। लाइक कहाँ पे फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, आपको कॉर्पोरेशन का जो भी काम है वो यहाँ से ही होगा। लाइक परमिशन है एंड अदर जो भी डिटेल्स हैं, वो जो भी परमिशन चाहिए, यहाँ पे हम विथआउट कस्टमर को प्रॉब्लम फेस करे। कहीं पे कोई गल्फ में बैठा है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है, फिर के कुछ करने वाला है यहाँ पे ये करने, वो चीज़ हमारे पास हम खुद करके देंगे उनको। हर चीज़ जो है ना कॉर्पोरेशन से, जो भी गवर्नमेंट की जो भी अथॉरिटीज़ हैं, हम चीज़ लेके परमिशन लेके उनको काम करेंगे। पहली चीज़ ये, कोई दूसरे लोग दूसरे कंपनीज फैसिलिटी गुलबर्गा में आज तक कोई नहीं दिया। फर्स्ट टाइम हमारा कंपनी जो है ना आप लोगों को ये फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। और रही बात दूसरी चीज़, आप बोल रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे क्या है और दूसरी कंपनीज में क्या प्रॉब्लम, ये है डिफरेंस क्या है आप पूछ रहे हैं। मैं आपको ये बताते चलूँ, यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं अपॉइंटेड, और जो है ना स्ट्रक्चर डिज़ाइनर्स हैं, और जो है ना आपको प्रॉपर अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, और ड्राफ्टमैन्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी है। और दूसरी चीज़, हमारा साइट पे हर 24 आवर्स बंदा आपको रहेगा। जब हम कंस्ट्रक्शन कोई करते हैं, कि हमारे पिछले जो भी गुलबर्गा में अभी तक पिछले 5 ईयर्स से हमने बहुत से 13 to 14 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कमर्शियल, रेसिडेंशियल और दूसरे प्रोजेक्ट भी किए हैं बहुत से। तो वो चीज़ में हमको आप उनसे साइड पे यही मिला है कि हमको फीडबैक कि सर आपका जो है क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो आपका है, हम हर चीज़, हम कस्टमर के ऊपर 3 टाइप के हमने कोटेशन बनाए हुए हैं। अच्छा। ताहिर भाई, जैसे कि गुलबर्गा में आपको देखिए एक टाइप के कोटेशन बना के आपको सीधा सीधा जो है ना आप ये कर देते हैं आप लोगों को, मगर हमारे पास 3 टाइप के कोटेशंस हैं। उसमें आपको कॉस्ट बचाने के लिए भी है, आपको क्वालिटी मिलेगा वो कोटेशन में, या हाई लेवल कोई कस्टमर्स हैं कि मेरे पास पैसा है भाई, मैं हाई से हाई करना चाह रहा हूँ। अच्छा। वो लेवल का भी हमारे पास कोटेशन अवेलेबल है, वो रेट्स के भी हम काम करके देते हैं। लो लेवल से हाई लेवल तक 3 टाइप के हमारे पास कोटेशंस हैं। हमारे पास पहला कोटेशन है 1400 टू स्टार्ट होकर 1800 तक, ठीक है। इसमें जो है ना क्वालिटीज़ हैं, ये डिटेल में आपको छोटा सा इंटरव्यू में डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, उतने कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कर सकते हैं हम डिटेल बोल के। तो उस तरह से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए आप अगर कोई आप सोच रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए ये करना डिटेल लेना चाह रहे हैं, तो आप कलबुर्गी यूनिक कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट्स को विजिट कीजिए। एक आप 1 आवर टाइम दीजिए, आपको डिटेल अदर से और हमारे में क्या फैसिलिटी है वो समझ आ जाएगा। और दूसरी फैसिलिटी हमारे पे यहाँ पे है, और राइट नाउ हम एक ऑफ़र भी लॉन्च करने वाले हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ़र है। तो उसमें जो है ना हम आपको साइट विजिट, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और जो है ना परमिशन, ये चीज़ हम आपको फ्री देने वाले हैं। लाइक अगर आप हमको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हमको अगर हैंडओवर मिलता है तो ये चीज़ फ्री मिलेगी, या अगर नहीं मिलती है तो 10,000 रुपीज़ में हम आपको डिज़ाइनिंग, 3D एलिवेशंस, प्लान्स और साइट विजिट्स एवरीथिंग हम आपको इसमें करके देंगे ओनली 10,000 रुपीज़ में। अगर आप नॉमिनल बाहर जाएंगे 3D एलिवेशन के लिए आपको 5,000 to 6,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अच्छा। और प्लानिंग के लिए 4,000 to 5,000 है, ठीक है। और साइट विजिट के लिए मिनिमम आपको कंसल्टिंग इंजीनियर फीस होता है, आने के लिए 1,000 to 1,500 रुपीज़ चार्जेस है, ठीक है। और परमिशन के लिए आपको जाता है 5,000 to 8,000 रुपीज़। हाँ, आपको 15,000 to 20,000 रुपीज़ आप में इसमें सेव हो रहे हैं। हाँ, स्ट्रक्चर नहीं है इसके अंदर, सिर्फ डिज़ाइनिंग पर्पज़ है जी, साइट विजिटिंग है। इंशाल्लाह अगर हुआ तो हमारे से वो भी करके देंगे इंशाल्लाह, स्ट्रक्चर भी। तो ये चीज़ डिफरेंसेस है जी। और हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी में अदर्स टू कंपेयर टू, और गुलबर्गा की पब्लिक आज नवेड ताहिर भाई देखने में आ रहा है कि गुलबर्गा में हम जब से वर्क कर रहे हैं कि गुलबर्गा की पब्लिक जो है ना कॉन्ट्रैक्टर्स, लाइक अनएजुकेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिसको कुछ को कंस्ट्रक्शन के बारे में पता नहीं होता, लाइक जो है ना कुछ उनको नॉलेज नहीं होता, अपना लाखों का अपनी ज़िंदगी का पूरा कमाया हुआ पैसा एक अनएजुकेटेड और जो है ना उनके लोग के पीछे लगा के सफ़र हो जाते हैं। टेक्निकल बंदे कुछ, अब देखिए टेक्नोलॉजी बहुत से आगे बढ़ी है। आपके पास गुलबर्गा में क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइनर्स हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। अब रहने के बाद गुलबर्गा में जब एक पुराना रिस्क क्यों ले रहे हैं? पुराना गुलबर्गा कुछ और था, अभी गुलबर्गा में हर चीज़ की फैसिलिटी आ गई है। न्यू कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आ गए हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी आपको मिल रही है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स, मेरा गुलबर्गा की पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के पीछे आप ना पड़िए, उनके पीछे पैसे आपने बचाइए। आपका अपना जो इतने लाइफ टाइम आप जो कमाते हैं, तो सेक्रीफाइस गल्फ में बैठ के कमाते हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस करके कमाते हैं, रिटायर्ड होने के बाद आप घर बनाते हैं,
बहुत से परेशानी उठा के आप यहाँ तक पैसा कमा के अपना एक घर आप बनाते हैं, ड्रीम हाउस, तो उसमें जो है ना पैसे, थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में लाइक कॉन्ट्रैक्टर कुछ दे रहे हैं या खुद ओन बना रहे हैं, आपको कुछ उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं रहता कि किस तरह से बनाना है, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है कंस्ट्रक्शन में, कि उसको डिज़ाइनिंग क्या करना है, बिल्डिंग पे कितना लोड आ रहा है, कितना लोड कैरी कर सकता है बिल्डिंग, ये चीज़ कोई डिज़ाइन नहीं करता, स्टील डिज़ाइन नहीं होता, ना सुपरविजन होता प्रॉपर, ना क्यूरिंग कर सकते हैं, सब जो है ना अपने मर्जी से करते हैं, कुछ देखने वाला नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ऐसा काम करने से आपके बिल्डिंग में, गुलबर्गा रीजन में आपको प्रॉब्लम बहुत फेस करने हैं। ये हमारे पास बहुत से कस्टमर का कहना है कि लाइक क्रैक्स डेवलप्स हो रहे हैं बिल्डिंग में, और जो है ना स्ट्रक्चर, अभी रिसेंटली का बात था, यहाँ पे एक बिल्डिंग जो है ना कोलैप्स हो गया। अच्छा जी, कोलैप्स हो गया, एमएस के मिल की बात है ये। रिसेंटली बिल्डिंग जो है बना के 6 मंथ हो गया था, बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, कॉन्ट्रैक्टर का काम किया हुआ था। अच्छा अब वो दोनों कॉन्ट्रैक्टर वो लोग झगड़े ये करे, बाद में कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट्स आए, ये आए, फिर हमारे पास आए, इसको क्या करना सोल्यूशन। तो ऐसी चीज़ बहुत से गुलबर्गा में देखने मिल रही है। सो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं और जो है ना बहुत से लोग हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, अच्छे से अच्छा अपना घर बनाने के लिए जो है ना अच्छे से इंजीनियर्स को कांटेक्ट कीजिए, बना के कीजिए, इंशाल्लाह मेरा यही कुछ। काफ़ी अच्छी बात की, काफ़ी लंबा सेशन ये चल रहा है और हम आपके क्वेश्चंस लेने वाले हैं लाइव। जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस आप पोर इन कर सकते हैं, हम आपके बिल्कुल क्वेश्चन जो रिलेटेड रहेंगे, रिलायबल रहेंगे और अप टू द पॉइंट क्वेश्चंस हमारे गेस्ट से हम पूछने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो अनएजुकेटेड अनक्वालिफाइड लोग, उनके पर ज़्यादा डिपेंड है कि कई सारे लोग जो है अपनी जो ज़िंदगी भर से कमाई जो बनाए हैं उसको खो देते। तो ऐसा ना करें, अच्छे इंजीनियर्स को तो आप रब्ता करें। एंड वी हैव अ क्वेश्चन बाय वजी खान केडी, जो कि ये पूछ रहे हैं कि भाई G+4 परमिशन के लिए बैंगलोर से लेना पड़ता है या परमिशन क्या गुलबर्गा में मिल जाएगी, या फिर किसी के लिए टाइम लगेगा, यानी क्या G+4 के लिए क्या करना पड़ेगा? जी, क्या बताया नाम? G+4 वजी खान साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि गुलबर्गा में जो है ना आपको प्रोविज़न दिया हुआ है, आप यहाँ से G+4 का परमिशन ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें लेने के लिए। बट अगर आपका एरिया 4800 स्क्वायर फीट, आपको 48,000 अबव स्क्वायर फीट हो रहा है आपका एरिया, तो आपको रेरा अप्रूवल लेना ज़रूरी है। ये कर्नाटका जो है ना एक्ट, कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स लागू किया गया है 2016 में। 4800 के ऊपर 48,000 तो काफ़ी बड़ा है। अगर G+4 अगर आप कर रहे हैं एग्जाम्पल लेना है आपको कंपलसरी, G+4 लेना नहीं, अगर आपका एरिया उतना हो रहा है G+4 मतलब मीन्स आप 30-40 है तो लेने की जरूरत नहीं है रेरा अप्रूवल आपको। हाँ, 50/50 का प्लॉट भी, हाँ, अगर आपको इतना एरिया कंज्यूम हो रहा है तो रेरा अप्रूवल्स में आपको, रेरा क्राइटेरिया में आपको जा रहा है, उसके नॉर्म्स में जा रहा है, तो आपको कंपलसरी रेरा अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर नहीं है आपका, लाइक 30-40 है, 40-60 है, नो प्रॉब्लम, आप गुलबर्गा कॉर्पोरेशन से परमिशन ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे सवाल का जवाब, वजी खान के सवाल का जवाब मिल चुका है। एक और ने क्वेश्चन क्या है कि भाई कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए कोई हिडन चार्जेस है या नहीं है? हिडन चार्जेस रहते हैं या सब सामने सामने हो जाता है? देखिए, ये गुलबर्गा की पब्लिक और जो मैं समझता हूँ ऑल ओवर इंडिया की पब्लिक का ये क्वेश्चन है, हिडन चार्जेस लाइक दैट। ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फेक अफवाहें हैं, ये कुछ हिडन चार्जेस वगैरह कुछ नहीं होता। इसीलिए तो मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग में ही किया आपसे ताहिर भाई से आपसे को ये बोला था कि जो है ना इसीलिए गुलबर्गा कॉर्पोरेशन जो है ना कंसल्टिंग इंजीनियर्स को लाइसेंस होल्डर बना के, ये ब्रोकर जो पिछले में जो होता था, ये चीज़ थोड़ी बहुत देखने में आ चुकी है, इसलिए उसी को रोकने के लिए, हिडन चार्जेस को वो सब रोकने के लिए गुलबर्गा कॉर्पोरेशन ने कंसल्टिंग इंजीनियर्स को अपॉइंट किया है एज ए कंसल्टिंग इंजीनियर। किस लिए कि जो ना वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की कर दीजिए, डायरेक्ट उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। परमिशन पहले ऑफलाइन मिलता था, इसमें जो है ना गुलबर्गा की पब्लिक को बहुत सी प्रॉब्लम फेस होती थी, तो इसीलिए अभी ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन होने की वजह से आपको जो है ना वो फैसिलिटी ये मिलती है कि आप एक इंजीनियर को, कंसल्टिंग इंजीनियर को पकड़ते हैं डायरेक्टली, वही आपको स्टार्टिंग टू एंड डॉक्यूमेंट स्कैनिंग यहीं पे होते हैं कंसल्टिंग इंजीनियर के पास, आपको प्लान यहीं पे बनता है, एस्टिमेट बनता है, हर चीज़ यहीं पे प्रिपेयर होती है। डायरेक्टली आपको ऑनलाइन में सबमिट होने के बाद ऑफिशियली फाइल जो है ना मूवमेंट हो जाती है। आपको सीधे से केस वर्कर लाइक स्टेप्स हैं उसके, केस वर्कर, जेई एंड टीपीएम एंड अदर के पास जो ना फाइल मूवमेंट होती रहती है ऑफिशियली, उसको स्टेटस आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन है, इसमें कोई किसी को हिडन चार्जेस देने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता इसके अंदर। डायरेक्टली आपको सिंपली आप ऑनलाइन में आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको फाइल नहीं मूवमेंट हो रहा है तो आप जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉर्पोरेशन ने आपको इसकी फैसिलिटी दी हुई है, आप किसी के पास जाके हिडन चार्जेस देना है लाइक दैट कुछ ज़रूरी नहीं है, ऑनलाइन हो गया है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला कि इंजीनियर के पास अगर आप आते हैं तो कोई ब्रोकर लाइक हिडन चार्जेस नथिंग, कुछ भी आपको देना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर कही। एक और क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, मोहम्मद शोहेब चौधरी पूछ रहे हैं कि 1400 पर स्क्वायर फीट
अगर हम रेट रख रहे हैं तो क्या क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट जी। अगर कोई आपको दे रहा है तो देखिए 1400 कितना 1400 रुपीज़ स्क्वायर फीट अगर आपको दे रहा है तो उसमें भी आपका कस्टमर का, क्लाइंट का ये फ़र्ज़ बनता है आपको 1400 दो, बाद लोग 700 देने के लिए रेडी हैं। हाँ 700 में करने के लिए लेके भाग के जा रहे हैं, वो लोग भी है। तो ऐसा नहीं है रेट किए करके आप 1400 बोलो, 1300, 1800, 1900 तक भी गुलबर्गा में कर रहे हैं। बट आप उसके साथ में जब कोई प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं, दे रहे हैं किसी को, तो उनके पास स्पेसिफिकेशंस होता है कि क्या मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो। तो उसके बाद जो है ना आपको क्या क्वालिटी दे रहे हैं, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, आपको साइट इंजीनियर दे रहे हैं, कोई क्यूरिंग पर्सन दे रहे हैं, स्ट्रक्चर के बाद आप कंस्ट्रक्शन होने के बाद कितने ईयर उसका वारंटी दे रहे हैं, हर चीज़ के अंदर जो कंस्ट्रक्शन की ये हैं सब क्राइटेरिया हैं, वो सब आप देखना है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन लग रहा है कि ये बंदा ये चीज़ में मैं सेटिस्फाई हूँ, ये रेट में इतना सब मटेरियल दे रहा है, तो मैं 1400 दे रहा हूँ, तो आप उसको दे सकते हैं। 1400 भी दे सकते हैं, 800 भी दे सकते हैं, या फिर 1300 भी दे सकते हैं। तो 1400 क्या एक रीजनेबल अमाउंट है? बोल रहे हैं 1400 क्या ओके है? ये मेरे हिसाब से तो बहुत ओके है अमाउंट, ओके अमाउंट है। 1400 तो मेरे हिसाब से तो ओके अमाउंट है, बट डिपेंड जाता है कि किसको दे रहे हैं और वो लोग उसमें क्या क्वालिटीज़ दे रहे हैं, क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो देख के 1400 अमाउंट आप उनको दे सकते हैं। राइट, जैसे कि आपने कहा कि 1400 सवाल अभी आया था शोएब खादरी का, उन्होंने कहा 1400 में आपको क्या क्या मिल रहा है, आप डिस्कस कर लें, और 1400 इज़ ए गुड अमाउंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं अजीम साहब एक काम ये करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपकी डिटेल्स, तो मैं आपका नंबर डाल देना चाह रहा हूँ कमेंट, ताकि आपको रीच कर सकते। आपका नंबर बोलिए अजीम साहब। 9538 3 777 98, जो बिल्कुल ये मैं कमेंट बॉक्स में ये नंबर डाल चुका हूँ। ये हमारे व्यूवर की तरफ से ये नंबर आ चुका है। हमारे एक और आईडी से हमने ये डाल दिया है, शोएब मार्क की आईडी से आ चुका है, तो आप उस नंबर को सेव करिए। मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब का नंबर है, इस पर आप कॉल कर सारी डिटेल ले सकते हैं। क्योंकि एक और सवाल आ रहा है सैयद तजम्मुल हुसैन साहब का, आई थिंक बहुत सारे एनआरआईज भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग गुलबर्गा में नहीं रहते, तो उनको भी बहुत सारे ये चीज़ें होती हैं। तो परमिशन NAGTA का परमिशन लेना, G+4 उनको परमिशन लेना है जी, तो डायरेक्टली ऑफिस पे आने के लिए जी बिल्कुल आ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं, या फिर अगर आप गल्फ़ में बैठे हैं तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं, हम आपको डिटेल देंगे। एवरीथिंग आपको डिटेल्स यहाँ से मिल जाएगा, एक कॉल पे आपको डिटेल्स आपको हम हर चीज़ की प्रोवाइड करेंगे, नो डोंट वरी। राइट सर, थैंक यू सो मच। तजमुल साहब आपका क्वेश्चन आंसर हो चुका है। अब हम बात करें कुंबर निखिल साहब का सवाल आ रहा है। ये सवाल ये है कि 2 पोर्शंस 1 BHK के बना सकते हैं क्या 30-40 साइट पे? जी बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका डिज़ाइनर अच्छा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो डिज़ाइनिंग के लिए जो है आपको कहीं और जाना नहीं है, सीधा सीधा आपको यहाँ पर आना होगा, कलबुर्गी यूनिक कंस्ट्रक्शंस में आपको आना होगा। मोहम्मद शाहनवाज गोगी कह रहे हैं कि कंपाउंड चार्जेस अलग हैं या उसमें ही कवर होता है? कंपाउंड क्या मतलब सर, कंपाउंड चार्जेस का? मैं उनका क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया। कंपाउंड मीन्स बिल्टअप एरिया में क्वेश्चन, आई थिंक उनका क्वेश्चन बिल्टअप एरिया में कंपाउंड वॉल जो होता है वो कवर्ड होता है या नहीं होता है, लाइक उनका क्वेश्चन है। देखिए डिपेंड अपॉन ये कंपनी के ऊपर जाता है, लाइक उनके स्टैंडर्ड के ऊपर है। नॉर्मल नावेडेज जो है ना गुलबर्गा में कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं तो कंपाउंड वॉल देते हैं, एवरीथिंग हर चीज़ भी देते हैं, उसमें क्वालिटी नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, अगर कोई अब स्टैंडर्ड कंपनी के पास जा रहा है, इनके पास जा रहा है, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हर चीज़ अलग अलग, हर कंपनी का अलग अलग स्टैंडर्ड है। लाइक इसका कोई आंसर्स आपको डिटेल प्रॉपर कोई इंजीनियर मेरे हिसाब से नहीं दे सकता ये चीज़ की। नॉर्मली गुलबर्गा में जो भी इंजीनियर्स कर रहे हैं 1400, 1350, लाइक 1700 से जो कर रहे हैं वो विदाउट इंक्लूड कर रहे हैं कंपाउंड वॉल। अच्छा, तो तजमुल साहब वापस आपको कंटिन्यू करें, लूप में इनका सवाल आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि सर मैं इंजीनियर को नहीं पकड़ना है, सेल्फ परमिशन लेना के लिए कॉर्पोरेशन बोर्ड और लेआउट बनाने के लिए इंजीनियर्स बहुत फिराते हैं, बगैर इंजीनियर के बनाना है बिल्डिंग NAGDA प्लॉट पे, कहते हैं ये बगैर इंजीनियर के NAGDA प्लॉट पे सेल्फ बनाना चाह रहे, तो इनको क्या राय देना चाहें तजमुल साहब? विदाउट परमिशन नहीं, सेल्फ परमिशन, वो सेल्फ जी सेल्फ आप देखिए, सेल्फ परमिशन लेने के लिए आपको कंपलसरी कंसल्टिंग इंजीनियर से विजिट करना ही है आपको। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही तो अभी प्रीवियस 2 to 3 क्वेश्चंस में वही बताया मैं कि जो है ना कंपलसरी आपको जो है ना कंसल्टिंग इंजीनियर को विजिट करना है, आके जो है ना कंसल्टिंग इंजीनियर से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। क्यों बोलते ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया है, परमिशन का ऑफलाइन नहीं है मेरे भाई। आपको कंसल्टिंग इंजीनियर्स को कांटेक्ट करके परमिशन लेके आप चाहे कंस्ट्रक्शन ओन करने की सोच रहे हैं वो आपकी जरिए, मैंने वही बोला कि अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या कुछ हैं तो भी आप ओन कर सकते हैं। बट मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा आपको कि कोई प्रॉपर इंजीनियर को रख के जो है ना आप अपना बिल्डिंग को तामीर करें, ना कि अपना पैसा वेस्ट करें। एब्सोल्युटली राइट, काफ़ी अच्छी बात की। मोहम्मद गौस बियाबानी ने कहा, सवाल कर रहे हैं कि जो प्लॉट्स NA नहीं हैं उसके लिए भी रेरा लागू ज़रूरी है क्या? जो NA प्लॉट्स नहीं है
नहीं होगा, उसके लिए कुछ लागू नहीं है। वही बोला, आप थोड़ा सा वेट कर लें, जिसका एनए नहीं है, जीडे नहीं है, वो लोग कोई गवर्नमेंट के अभी उनका कोई उनका प्रॉपर्टी जो रहेगा वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है, तो सोचने ये कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है कि वो आएगा। ठीक है। डॉक्टर रिजवान अली कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विथ मटेरियल्स एंड विदाउट मटेरियल्स क्या होता है न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए और ओल्ड बिल्डिंग रिनोवेशन के लिए। आई थिंक ये तो आपको पर्सनल क्वेश्चन है, आपको करना होगा, फिर भी आप डॉक्टर जी क्या बताएं क्वेश्चन कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विद मटेरियल्स क्या होता है, विदाउट मटेरियल्स क्या होता है। अच्छा जी देखिए, विद मटेरियल आपको कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जैसे कि अभी जस्ट शोएब चौधरी उन्होंने बोला कि 1400 जो गुलबर्गा में 1350 से लेके कुछ 1900 रुपीज़ तक भी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बिल्टअप एरिया लॉक एंड की करके दे रहे हैं। उसमें उसको कहा जाता है कि आप बिल्टअप एरिया रेट विथ मटेरियल, ठीक है। और दूसरी चीज़ है विथआउट मटेरियल, उसका रेट कुछ अलग है। हर इंजीनियर्स के अलग अलग अपने अपने रेट हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अपने अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो आप जो है ना उसको विथआउट मटेरियल भी दे सकते हैं, विथ मटेरियल भी आप कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा यही बोलना है सबसे कि कोई प्रॉपर कंपनी, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गुलबर्गा में, ये प्रॉपर इंजीनियर हो, एजुकेटेड इंजीनियर हो, नॉलेजेबल इंजीनियर हो, वो लोग को लेके कंस्ट्रक्शन आप अपना घर तामीर कीजिए। Absolutely right. जैसे कि आप सब देख रहे हैं, so we are moving out to the next phase of our this wonderful live interview with मोहम्मद अजीमुद्दीन, जो कि DCE सिविल है और एमटेक हैं। तो फाइनली मेरा एक सवाल आपसे है कि भाई एक फैमिली है जिसको अपना ड्रीम हाउस बनाना है जी। तो ड्रीम हाउस बनाना हर किसी की ख्वाहिश होती है कि भाई मेरा एक घर हो, भले वो 2020 का 2030 का हो या 3030 का हो या 3040 का हो, कोई किसी का महल हो, हर किसी की ख्वाहिश है आज कि वो एक अपना ड्रीम हाउस बनाए। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो एक ड्रीम हाउस किस तरह से बनाएं, क्या होना चाहिए ड्रीम हाउस के लिए? जी ताहिर भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुलबर्गा की पब्लिक यही क्वेश्चंस को लेके जो प्रॉब्लम है कि घर कैसे बनाएं, राइट, कि दें तो किसको दें, ये कन्फ्यूजन में, या खुद करें। पब्लिक को सोच में, आज की सोच ऐसी है कि हम पैसा बचाएंगे, इंजीनियर को देंगे या फिर कॉन्ट्रैक्टर को देंगे तो पैसा जो है ना बहुत ज़्यादा जाएगा, हम खुद से करेंगे तो पैसा बचेगा। ये जो है ना पब्लिक की जो सोच है बहुत गलत सोच है। क्यों? आपको उसमें नॉलेज नहीं है। जो चीज़ में आपको नॉलेज नहीं है वो चीज़ के लिए सोचना, थिंकिंग गलत है। तो आपको सजेशन ये करूँगा कि कंपलसरी आप जो है ना टेक्निकल पर्सन को लेके करें काम। और रही बात ड्रीम हाउस किस तरह से कंस्ट्रक्शन करें, पहली चीज़ देखिए, इसमें जो है ना बहुत से चीज़ें हैं। पहली चीज़ आता है आपको ड्रीम हाउस करने के लिए आपका जो प्रोजेक्ट हो, इकनॉमी हो, जैसे कि पैसा आपको जो है ना कम पैसा हो, इकनॉमी अच्छा क्वालिटी मिले, अच्छी चीज़ मिले, आपको जो है ना बिल्डिंग आपका अच्छा बने, आपकी जो सोच है आप उस तरह से बना सकें। ये चीज़ आपको जो है ना क्वालिटीज आती है ड्रीम हाउस में आपके आती है, ये सब चीज़ें। पहली चीज़, आप गुलबर्गा की पब्लिक तो ये सोच रही है कि पैसा कम हो बट घर अच्छा बने, ठीक है। तो मैं पब्लिक को ये बोलूँगा कि हर चीज़ वो वो चीज़ में नहीं होती है। आप जैसा अमाउंट आप जैसा देंगे उस तरह से आप अपना घर बना सकते हैं, राइट। और आपकी जो ड्रीम हाउस के लिए अच्छी प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। इसके लिए आप प्रॉपर इंजीनियर को हायर कीजिए, प्रॉपर जो है ना आपको सुपरवाइजर को हायर कीजिए, प्रॉपर मटेरियल यूज़ कीजिए, और जो है ना अच्छे से अच्छा क्वालिटी मेंटेन, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए आप, तो आपका ड्रीम हाउस अच्छे से अच्छे बन जाएगा। इसमें बिल्कुल काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर कही। जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस लाइनअप होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइव हैं, तो आप सब देख रहे हैं गोहैश। फिलहाल हम एक लाइव इंटरव्यू में हैं, जिस हम आज बार बात करें कंस्ट्रक्शन परमिशन को लेकर। हम बात करें कॉर्पोरेशन काफ़ी सख्ती ला रहा है अब परमिशन के लिए। जहाँ कहीं पर भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो परमिशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्पोरेशन एक अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहा है। और हर सिटीज़न की एक खुद की एक सेल्फ ये होती है कि भाई वो परमिशन रख के ही काम करे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। तजम हुसैन साहब फिर से कर रहे हैं, तो मैंने अजीम साहब का नंबर स्क्रीन पर डाल चुका हूं, तो उस नंबर पे आप कॉल करके उन्हें पर्सनली बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम लाइव डिस्कस नहीं कर सकते। आपको ऑफिस को आना होगा और ऑफिस में उनसे बात करनी होगी। तो एक और बात, यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, मैं बहुत सारे सवाल आ चुके हैं नीचे, तो मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद फ़ारूक ने कहा कि सर जिसका ओनली मंडल एनए है उस पर विदाउट कंस्ट्रक्शन परमिट के घर बना सकते हैं, या जिसका मंडल में है? जी मैं ताहिर भाई ये बोलूँगा, ये मंडल एनए की बात कर रहे हैं। हाँ, मंडल एनए। तकरीबन ये मंडल एनए के जो है ना कुछ बहुत से गुलबर्गा में देखने में आया कि गुलबर्गा कॉर्पोरेशन को कि बहुत से मंडल एनए लेआउट जो हैं वो एक के प्लॉट्स एक को सेल हो रहे थे, लाइक बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे मंडल लेने में। क्यों? वो गुलबर्गा के लिमिट्स में नहीं आ रहे थे, इसीलिए मंडल नाम दिया गया उसको, ठीक है। तो इसीलिए उसको गुलबर्गा की रेंज में लेने के लिए, और जो है ना उसको जो है ना गुलबर्गा की रेंज में लेके सही से सर्वे करके उसको
परमिशन देने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट काम कर रही है और कुछ थोड़े दिन में मेरे को लगता है एक्सपेक्टेशन है कि वो जल्द से जल्द वहाँ के परमिशन चालू हो जाएंगे मंडल लेने के। अभी तकरीबन 10 या समझता हूँ मैं 10 या 12 साल से कुछ तकरीबन बंद है मंडल पंचायती के परमिशन बंद कर दिए गए हैं। तो रिसेंटली चालू होने के उसके लिए चांसेस हैं, बट मैं उनसे यही कहना चाहूँगा आपसे कि जो है ना विदाउट परमिशन कंस्ट्रक्शन ना करें प्लीज़। नवीद अहमद साहब एक और है, मोहम्मद नवीद अहमद कह रहे हैं कि आजकल काफ़ी सारे लोग सीलिंग लाइट डायरेक्टली बीम्स में और स्लैब्स में ले रहे हैं, तो क्या ये अफेक्ट करता है स्ट्रेंथ को, स्लैब को, बीम्स को अफेक्ट कर सकता है क्या, पूछ रहे हैं। कौन? मोहम्मद नवीद अहमद जी। देखिए ये तो मैं हमारे हिसाब से कंपलसरी इफेक्टेबल चीज़ तो है कि इंजीनियरिंग और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तो इसको प्रेफर नहीं करते। पहली चीज़ क्यों, आपको जो उसके गुलबर्गा में देखिए स्लैब थिकनेस बहुत मेंटेन नहीं किए जाते, क्यों बोल तो कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं गुलबर्गा में यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल, उसलिए जो है ना वो जंक्शन बॉक्स वगैरह रख के कुछ सीलिंग लाइट डायरेक्ट प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर, तो उसमें स्लैब थिकनेस डिक्रीज हो जाती है। अच्छा। ठीक है, इसीलिए जो है ना चांसेस ये रहते हैं कि पानी लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। तो बेटर है अगर आप प्रोवाइड भी कर रहे हैं तो स्लैब थिकनेस को मेंटेन कीजिए प्रॉपरली, और वेदर प्रूफ करना ना भूलिए। WPC कोर्स, वेदर प्रूफ कोर्स करके आपको एक ट्रीटमेंट है वो जो कंपलसरी आप करवा लीजिए, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो काफ़ी अच्छे सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया मोहम्मद नवीद अहमद का। इसे और इंजीनियर इमरान हुसैन कह रहे हैं कि सर क्या आप लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स को लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं क्या? नहीं सर, हमारे सर से कोई लाइसेंस प्रोवाइड नहीं होता। वी आर द ओनली कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड कंसल्टिंग इंजीनियर्स, दिस इज द ड्यूटी फॉर कॉर्पोरेशन फॉर प्रोवाइड द लाइसेंस। ओके सर। तजम्मुल हुसैन साहब कह रहे हैं कि सर मेरा प्लॉट ओम नगर में है, GDA रेरा के परमिशन मिल सकती है क्या? तो जैसे तजम्मुल साहब ने कहा कि नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल करके आप पर्सनली मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब से बात कर सकते हैं। और राज कह रहे हैं कि विदाउट NA का प्लॉट का परमिशन का कितना चार्ज होता है? इसका जवाब भी आप ऑलरेडी दे चुके हैं कि भाई जब प्लॉट ही NA के साथ नहीं है तो उसको परमिशन देना मुश्किल है। एलियंस इन गुलबर्गा काफ़ी फेमस ID है और काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। उन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे सवाल किया है कि हाउ टू कन्वर्ट नोटरी एंड रजिस्ट्री प्लॉट टू GDA और NA प्लॉट पूछ रहे हैं। नोटरी प्लॉट्स को GDA NA में नहीं किया जा सकता, क्यों तो दिस इज़ अ डिफरेंट वे, दिस इज़ अ डिफरेंट वे। अगर आप दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं, ये दूसरा रास्ता है। ये नोटरी ये जो है आप जस्ट एक किसी से वायदा ले रहे हैं, हाँ। इसकी कोई गवर्नमेंट में वैल्यू नहीं है। अच्छा। ठीक है, और GDA एक अथॉरिटी है, गुलबर्गा डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो जो है आपको लीगल कर्नाटका गवर्नमेंट से आपको अथॉरिटी मिलती है कि आपको एश्योरेंस है कि ये प्लॉट आपका कोई छीन नहीं सकता। तो ये वे अलग है और वो वे अलग है। भाई से ये कहना चाहूँगा कि कोई कन्वर्जन नहीं हो सकता इस मामले में, ना कोई कर सकता है। काफ़ी अच्छी जवाब यहाँ पर मिल चुका है। तो फिर फाइनली कमिंग क्लोज टू दिस इंटरव्यू, आखिरी में मोहम्मद फारूक साहब भी कहेंगे मार्केट की कंडीशन है, क्या कंडीशन है मार्केट का, और आजकल घर बनाने के बेचने का बिजनेस किस तरह से चल रहा है, ओवरऑल मार्केट स्लैग जो चल रही है, ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सिविल इंजीनियर्स हमेशा ये कहते हैं सिविल इंजीनियर इज़ ए ग्रीन, हमेशा सिविल इंजीनियर एक एवरग्रीन ब्रांच है। हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और MBA किया हूँ, तो हमेशा कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस से बेटर सिविल इंजीनियर, क्योंकि सिविल इंजीनियर हमेशा एवर ग्रोइंग रहता है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सिविल इंजीनियर एक ऐसा इंजीनियर है जिसके जो है ना आपको मैं ये भी करना चाहूँगा कि सिविल इंजीनियर का एक प्रोफेशन ऐसा है ताहिर भाई कि वो उसको मरने के बाद भी उसको जो ना बेनिफिट देता है। वो प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है कि अगर आप विदाउट सिविल इंजीनियर कुछ हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। बराबर, वही सर। हमारे सर कहते थे कि अगर कंप्यूटर साइंस X एक्सिस है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स Y एक्सिस है और एक फलाना अगर Z एक्सिस है, तो सिविल इंजीनियरिंग ओरिजिन में बोलते थे, जीरो। राइट। तो किस तरह से ये कैसा है, सिविल इंजीनियर का एक प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है कि इसके बगैर आप कहीं पे भी जो ना कुछ हो नहीं सकता। अगर हॉस्पिटल है तो विदाउट सिविल इंजीनियर आप हॉस्पिटल नहीं बना सकते, वहाँ पे मरीजों का इलाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ठीक है, सिविल इंजीनियर के अक्रॉस एजुकेशन है। आपको अगर कोई एजुकेशन लेना है, कंपलसरी इंस्टीट्यूशन बनाना है, सिविल इंजीनियर नेसेसरी है। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, बिल्कुल, रोड्स बनाना है, आपको कंपलसरी सिविल इंजीनियर नेसेसरी। विदाउट रोड आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कोई ब्रिज का आपको ट्रैफिक कंज्यूमशन हो रहा है, ब्रिज प्रोवाइड करना है, कंपलसरी सिविल इंजीनियर नेसेसरी है। ठीक है, एवरीथिंग सिविल इंजीनियर के ऊपर डिपेंड है। सिविल इंजीनियर एक ऐसा ब्रांच है जिसके उसके बगैर कोई, मेरे हिसाब से तो कोई ब्रांच और कोई प्रोफेशन मुझे नहीं लगता कि ये नहीं है। ऐसा नहीं है, हर ब्रांचेस में हर अपने अपने है फील्ड में खासियत है, बट ओरिजिन है सिविल इंजीनियर है। जब से टेक्नोलॉजी आई है, जब से इंजीनियर से आए हैं, तो वो तब से जो ना इंजीनियर की नेसेसिटी बहुत हो गई है। ओल्ड दौर में भी होता था, बट वो स्ट्रक्चर्स
अलग बात थी और ये स्ट्रक्चर्स में अलग बात है। यहाँ पे वारंटी मिलती है, वहाँ पे वारंटी नहीं मिलती थी। चलिए, तो फाइनली वी आर कमिंग क्लोज टू दिस वंडरफुल इंटरव्यू। एक और सैयद ख्वाजा ने पूछा कि हाउ टू कन्वर्ट नोटरी हाउस टू रजिस्ट्री, जैसे कि अभी आपने जवाब दे चुके हैं। आप थोड़ा रिमाइंड इसे कर सकते हैं कि भाई नोटरी आप ऑलरेडी एक ये है मुआहदा है, उस हिसाब से जो है ये मामला है, तो वो आई थिंक कन्वर्जन नहीं हो सकता है ना जी। तो हाँ, थोड़ा सा डिटेल बारे में बोलेंगे। साइट विजिट के बारे में हम बात करना चाहेंगे। मैं एक और आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके आपके हिसाब से अजीम साहब, गुलबर्गा के अंदर आप इतने सारे घर देख रहे हैं और कितने सारे आप देते हैं, तो आपके हिसाब से गुलबर्गा के अंदर विदाउट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज़्यादा है गुलबर्गा में। अच्छा, हर कोई प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो रहा है, ये हो रहा है, कोई भी अपनी कंपनी खोल रहा है, बैठ रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो कर ले रहा है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुलबर्गा में बहुत कम है। तो मेरा गुलबर्गा की अवाम से, गुलबर्गा की पब्लिक से सबसे रिक्वेस्ट है, जहाँ से गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है उनको कांटेक्ट करें, उन्हीं से अपना कंस्ट्रक्शन कराएं, क्यों तो प्रॉपर आपको जो है ना एग्रीमेंट्स होंगे, कानूनी एग्रीमेंट्स होंगे, ना इंजीनियर भाग सकता है, ना कंपनी भाग सकती है, ना आपका पैसा डूब सकता है, ना जो है ना आपको पेमेंट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ना कंस्ट्रक्शन में जो है ना क्वालिटी कंपलसरी क्वालिटी मिलती है आपको, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आपको कराने की। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ना प्राइवेट लिमिटेड्स को अथॉरिटी दी है कि कंस्ट्रक्शन कीजिए। बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए मेरा यही गुलबर्गा के अवाम से रिक्वेस्ट है, कंपलसरी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के पास जाइए, प्रॉपर नॉलेजेबल पर्सनस के पास जाइए, नॉलेजेबल इंजीनियर्स के पास जाइए, नॉन टेक्निकल पर्सन से ना काम करवाइए। बिल्कुल। जैसे कि एक और बात, हम फिर से मैं ये ऑफ़र को वापस लेना चाह रहा हूँ कि आपने जो ऑफ़र, क्योंकि नई ऑडियंस हमारे आ चुकी है, तो आपने दिया है साइट विजिट है, प्लस फ्लोर प्लान डिज़ाइनिंग है और 3D एलिवेशन डिज़ाइनिंग है और आपका कस्टमाइज कोटेशन है। ये सारा प्राइस आपने रखा है 10,000 रुपये। अगर आपको परमिशन इंक्लूडेड है, बताइए ऑफर बारे में। जी, मैं आपको बताता चलूँ, हमारी गुलबर्गा कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से जो है ना आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि हमारे पास एक एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है ताहिर भाई, जिसमें जो है ना आपको साइट विजिट मिलती है कि जहाँ पे आपके साइट पे आके हम इंस्पेक्शन करेंगे कि आपको कैसे कैसे घर बनाना है, आपको किस तरह से घर बना के देना है, कि आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, हर चीज़ आपको साइट विजिट पर मिलेगी। ठीक है, एक्सक्लूसिव टोटली हमको कॉन्टैक्ट करने की बुनियाद पर हमारे इंजीनियर्स, कंपनी इंजीनियर्स आपके पास आएंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको डिटेल समझा देंगे साइट विजिट में ये होगा। और दूसरा चीज़ है, आपको प्लानिंग रहेगी। प्लानिंग है हमारे पास, लिमिटेड प्लानिंग है, ऑफर है 1 मंथ के लिए प्लानिंग जो ऑफर चल रहा है हमारे पास। आपको जो है ना फ्लोर प्लानिंग, आपकी जो प्लानिंग रहेगी बिल्डिंग की प्लानिंग हमारे पास से फ्री रहेगी, 3D एलिवेशन फ्री रहेगा। इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर के लिए भी सोच रहे हैं फ्री करें, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए वेटिंग है हमारे कंपनी में। अगर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी स्टार्टअप में हम वो भी कर देंगे। और परमिशन, बिल्डिंग परमिशन जिसका GDA NS CTS है, वो लोगों को परमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी हम फ्री देंगे, बट ऑनली एक्सक्लूडिंग जो भी गवर्नमेंट चार्जेस हैं वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर ये क्राइटेरिया कब लागू है आप लोगों के लिए, जब हमको कंस्ट्रक्शन आप देते हैं। बिल्कुल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आ जाओ आपको मिलता है, आपको अगर हम लोगों को दोनों को कंस्ट्रक्शन हमको मिलता है तो आप लोगों को ये सब चीज़ फ्री मिलेगी, या नहीं तो फिर जो भी है चार्जेस अप्लीकेबल रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल आ रहा है, इसमें 2 सवाल है। एक सवाल आ रहा है मोहम्मद रफ़ीउद्दीन का, जो कि वन ऑफ माई वंडरफुल क्लासमेट है, इज़ वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड एज वेल। उनका सवाल मैं लास्ट में लेता हूँ। एक और सवाल है मोहम्मद सादिक अहमद मसूलदार का, उन्होंने कह रहे हैं कि भाई मैंने घर बना लिया है, परमिशन नहीं ली है और घर बना के 1 साल हो गया है ओके, बट आपने परमिशन नहीं लिया है लेकिन अब वो परमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ये गलती हो चुकी है उनसे जी। क्या आप उस गलती को सुधारना सकते हैं नहीं कर? जी देखिए, अभी ये गलती हो गई तो ये कॉर्पोरेशन के ऊपर डिपेंड है कि जो है ना आपका घर रखेंगे या तोड़ेंगे ठीक है ना, ये मैं नहीं बता सकता, सॉरी। लेकिन अब वो परमिशन लेना चाह रहे हैं। अगर अब लेना चाह रहे हैं तो आप नहीं हो सकता सॉरी ओके, कोई बात नहीं। लेकिन मोहम्मद सादिक, अगर आप परमिशन लेना चाह रहे हैं तो कैन जस्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद आप इसके आगे बढ़ सकते हैं। वी हैव एक और सवाल था हमारे मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब का। आई वांट यू टू जस्ट काइंडली ऑन दिस वंस अगेन। मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब कह रहे थे कि भाई सिविल इंजीनियर, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, आउट ऑफ द टॉपिक बात करें थोड़ी देर के लिए हम, वो भी सीरियस है कि वो कह रहे हैं कि भाई सिविल इंजीनियर, ओके मैं मानता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग ओरिजिन है, लेकिन कंप्यूटर साइंस भी तो सॉफ्टवेयर बनाती है जिसपे इंजीनियर्स काम करते हैं, तो ये एक रिवर्स सवाल आ गया हमारे सिविल के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम आपकी जहाँ पे सॉफ्टवेयर बनता है वहाँ पे बिल्डिंग ही ना बनाए तो ठीक है ना, सही है ना ताहिर भाई? तो कहीं ना कहीं ये आप एक डिबेट चालू हो चुका कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग के लिए। देखिए, एक ऐसा है कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के
एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि आपके बगैर हम नहीं, हमारे बगैर आप नहीं है। सिविल इंजीनियर अगर घर नहीं बनेगा तो इंजीनियर बैठ के करेगा कैसा? इंजीनियर CS इंजीनियर अगर सॉफ्टवेयर नहीं बनेंगे तो सिविल इंजीनियर को सहूलत कैसी होगी? लेकिन एक बात तो तय है इंजीनियर एज वेल। तो आपसे एक और मैं सवाल करना चाहता अजीम साहब कि आप देख रहे हैं गुलबर्गा के अंदर, आपके हिसाब से एक कोई ब्यूटीफुल आपको लगा आर्किटेक्चर, यार आप अभी ये कंपनी में नहीं आने से पहले यार ये घर बड़ा अच्छा है यार, ये किसने डिज़ाइन किया? ऐसा कोई आपके फ़ैन है आप, मतलब ऐसा कुछ है आपके पास? नहीं, देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं किसी का तो फ़ैन नहीं हूँ, अभी तक मुझे लगा नहीं गुलबर्गा में कोई ऐसा डिज़ाइनर आया है। अच्छा। ऐसा कोई डिज़ाइन दिया है गुलबर्गा में। अच्छा। ठीक है, क्यों मेरे एक्सपीरियंस के लायक मेरा 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है एंड अबाउ, बट यहाँ पे गुलबर्गा में कोई लगा नहीं। मैं जब से वर्क कर रहा हूँ 5 ईयर से, अच्छा। कोई डिज़ाइनर नहीं आया है, नहीं है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा आपके कैमरामैन से कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो एलिवेशंस हमने दिए हैं गुलबर्गा को, तो वो थोड़ा सा बताइए उनको, व्यूवर्स को, आपके व्यूवर्स को ज़रा बताएंगे। रिक्वेस्ट है उनका कि वो लोग को कुछ पता चले कि हमारे पास किस चीज़ का क्वालिटी वर्क हो रहा है। हमारे डिज़ाइंस यहाँ गुलबर्गा से ताहिर भाई बेंगलोर में दे रहे हैं, पूना में दे रहे हैं, हम हर जगह पे जो है ना हमारा ये जो है ना हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस को लेके। तो इसीलिए जो है ना मेरे पे गुलबर्गा में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा नहीं है मेरे को। बहुत अच्छी बात करें। देखिए आप देख रहे हैं फिलहाल हमारा कैमरा फिलहाल सीधा स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं कि कलबुर्गी यूनिक कंस्ट्रक्शंस एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की कंपनीज के फिलहाल एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। तो अजीम साहब, फिलहाल आपके करंट प्रोजेक्ट कहाँ चल रहे हैं? मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं। मैं अभी संतरासवाड़ी में है GDA, और अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है मैंने 12 हिल पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, और जो है ना अभी फंक्शनल के पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और मिसबा नगर में रनिंग प्रोजेक्ट्स है ऑनगोइंग, और जो है ना PNT कॉलोनी में एक, जैसे कि मैं फेसबुक पे एक अपडेट करता रहता हूँ जो अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट्स हैं, तो हमारा पेज भी है कलबुर्गी यूनिक कंस्ट्रक्शन करके, उसको लाइक कीजिए। तो उसमें भी जो है ना बहुत से जो है आपको जो अपडेट्स कलबुर्गी यूनिक कंस्ट्रक्शन के जो है ना आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, कितने प्रोजेक्ट रनिंग है और क्या क्या चीज़ हमारे पास चल रही है फैसिलिटी, तो आप देख सकते हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बहुत से गुलबर्गा का अवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे गुलबर्गा में जो है ना तकरीबन 5 to 4 ईयर से बहुत से अच्छा रिस्पांस दिया है गुलबर्गा की पब्लिक ने, सेटिस्फेक्शन मिला है मुझे गुलबर्गा से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी इस तरह से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जो है ना उम्मीद है बहुत सी। काफ़ी अच्छी बात है, आप यंग हैं, डायनामिक हैं, और कंस्ट्रक्शन के अंदर काफ़ी सारे आपके करंट प्रोजेक्ट इतने चल रहे, तो ये आपकी कामयाबी की एक छोटी सी एग्जांपल मिल रही। तो सारे हमारे यूथ से ये गुजारिश है कि आप अपने कोर्स पे आप ये रहिए कि आप इंजीनियर करना चाह रहे हैं तो अपने करियर को लेकर आप फोकस रहें, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर भी है। जैसे कि अजीमुद्दीन साहब यहीं पर है कि इतना अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे लोगों को प्रोवाइड करें। और सर ऐसे कई कंपनीज, सारी कंपनीज को मैं बोलना चाहूँगा कि आप सब अपने अपने जो डिपार्टमेंट है, आप जो आपका जो सेगमेंट है उस पर वर्क करें। डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट है। रिसेंटली गुलबर्गा में हमने ही वो गुलबर्गा में भी खोल के 5 ईयर हो गए, हमने कई लोगों को अभी रोजगार दी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से इंजीनियर्स गुलबर्गा अभी हमारी कंपनी में 4 to 5 इंजीनियर्स वर्किंग में हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स वर्किंग में हैं। बहुत से लोगों को हमने ये भी किया है, बेनिफिट दिया है। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे। एक और फाइनली हमारे जो ऑडियंस आपको देख रही, गोहाश की ऑडियंस को देख रही, आपकी पहली इंटरव्यू है। इससे पहले आपने गुलबर्गा लाइव में भी एक इंटरव्यू दी थी, वो भी हमारा करीबी चैनल है। तो आप हमारे ऑडियंस को क्या अपील करना चाहते हैं फाइनली मैं गुलबर्गा की पब्लिक से मेरा यही अपील है कि देखिए, आप लोग अपना जो घर बना रहे हैं, जहाँ पे अपना जो मेहनत का पैसा और जो है ना अपना जो इतने साल से आपने कमाया है, खून पसीना करके कमाया है, उसको फजूल मत कीजिए। रिक्वेस्ट है, अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर्स को पकड़िए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ को कांटेक्ट कीजिए। गुलबर्गा में पहले नहीं था, अभी आ गए हैं गुलबर्गा में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़। वो आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देंगे, और आपको जो पेमेंट्स का प्रॉब्लम है, पेमेंट्स के प्रॉब्लम में आपको जो है ना सहूलतें देंगे। हर चीज़ की आपको फैसिलिटी मिलेगी, प्रॉपर जो है ना आपको डिज़ाइनिंग मिलेगा, प्रॉपर प्लानिंग मिलेगा, प्रॉपर सुपरविज़न मिलेगा, प्रॉपर जो है ना आपका घर मिलेगा। आप जिस तरह से सेटिस्फेक्शन का घर चाहते हैं उस तरह से सेटिस्फाई घर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक प्लान डाल के यही प्लान में फ़ाइनल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ दूसरे आप गुलबर्गा कलबुर्गी यूनिक कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट में आपको ये फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। इसका गुलबर्गा की आवाम से रिक्वेस्ट है, इसका फ़ायदा उठाइए। आप विज़िट कीजिए गुलबर्गा कलबुर्गी यूनिक कंस्ट्रक्शन को, इंशाल्लाह एक ना एक मरतबा आपको पता चल जाएगा कि गुलबर्गा कलबुर्गी यूनिक कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट्स क्या गुलबर्गा की अवाम को फैसिलिटी दे रही है, किस तरह से हम गुलबर्गा के अवाम को मदद कर रहे हैं। या आप हर चीज़ आपको पता चलेगा यहाँ पे आने पर। और सेटिस्फेक्शन जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी आपको मिलाएंगे, उनसे मिला के मीट करा के आपको जो है ना हम प्रोजेक्ट्स को हैंड ओवर लेते हैं। और आप जब तक सेटिस्फाई नहीं होते हैं तब तक हम प्रोजेक्ट को जो है ना
ये नहीं हम हैंड ओवर ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं लेते हैं प्रोजेक्ट। आप जब तक सेटिस्फाई हैं तभी जो है ना हम आपके पास से प्रोजेक्ट हैंड ओवर लेंगे, और आपको सेटिस्फाई जब तक नहीं होते जब तक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं देंगे। आप जब तक सेटिस्फाई जब हो जाएंगे तब आपको अल्हम्दुलिल्लाह हम हैंड ओवर देंगे प्रोजेक्ट। और अच्छे से अच्छे रेट आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं गुलबर्गा में। ये हमारा जो ना 5 ईयर रनिंग है, तो इसीलिए आप विज़िट कीजिए। आपको 3 टाइप की कोटेशन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। 3 टाइप के कोटेशन में लो टू हाई भी है, हर चीज़ के 3 टाइप के कोटेशंस हैं। विथ मटेरियल भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, विथआउट मटेरियल भी करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग करते हैं, एलिवेशन डिज़ाइनिंग करते हैं, और जो है ना कॉर्पोरेशन के जो भी परमिशन के रिलेटेड वर्क्स हैं वो भी करके आपको देते हैं। और बहुत सी भी लैंडस्केपिंग के वर्क हैं एंड अदर कंस्ट्रक्शंस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देंगे इंशाल्लाह। आपको अवाम से, गुलबर्गा की पब्लिक से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही अपील करूंगा कि आप गुलबर्गा कलबुर्गी यूनिक कंस्ट्रक्शन और कंसल्टेंट्स को विजिट कीजिए इंशाल्लाह। एक मतलब इतना बोलते हैं मैं ताहिर भाई को अपना। ओके, एक और फाइनल सवाल आ चुका है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विल बी आंसरिंग। मोहम्मद रफ़ीउद्दीन जो हमारे करीबी व्यूअर हैं, वो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 1200 स्क्वायर लैंड है इनका, आई वांट टू बिल्ड इन आउटर रिंग रोड, तो आपका सजेशन क्या रहेगा कुछ? क्योंकि वो एक अच्छी इनकम की सोर्स के लिए बनाना चाह रहे हैं। 1200 स्क्वायर फीट आई थिंक सो। यस जी, क्या नाम बताएं? जी, रफ़ीउद्दीन साहब, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप बना बहुत अच्छी सोच है। आप अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा कलबुर्गी यूनिक की कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट्स को विज़िट कीजिए। आपको जो है ना किस तरह से आपको कमर्शियल बिल्डिंग है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है डिस्कस करेंगे, आपको डेवलप करके देंगे इंशाल्लाह। काफ़ी अच्छी बात हुई। That's all we have here at GoHash. This is the live interview at the Kalburgi Unique Constructions and Building Consultants Private Limited Company है, और मोहम्मद अजीम उज़्ज़ाम जो कि DCB सिविल एमटेक है, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करे। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको इन प्राइवेट बात करना होगा, आपको आकर मिलना होगा। तो इनकी ऑफिस बिल्कुल कलबुर्गी महानगर पालिका के बिल्कुल अपोजिट कॉम्प्लेक्स में इनकी ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर पे इनकी ऑफिस है। तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना वक्त निकाला एंड गिव अ योर वैल्यूएबल टाइम। तो थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन कमिंग ईयर्स, और गोहैश की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। इस तरह से हमारे बने रहिए। इस तरह के बहुत सारे हमारे लाइव शोज़ आने वाले हैं, और बहुत सारे क्या नहीं बोला जी, वीडियोस भी हमारे बिल्कुल बहुत सारे वीडियोस भी हम कवर कर चुके हैं। एंड दैट्स ऑल वी हैव हियर एट GoHash। तो कीप वॉचिंग GoHash। सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और लाइक करें फेसबुक पे, और काफ़ी सारा अच्छा रिस्पांस मिल चुका है। फेसबुक पे हमारा पेज 50,000 लाइक्स से अब 92,000 लाइक्स पे आ चुका है। बहुत सारे वायरल वीडियोस भी फेसबुक पे चल रहे हैं, और यूट्यूब पे वी आर एट 74,000। सो कीप वॉचिंग GoHash। सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें हमेशा। थैंक यू सो मच।